देखते हैं समरी ऑफ इकोनॉमिक सर्वे 22-23 लेटेस्ट वाला। तो ये 31 जनवरी को रिलीज हुआ। कह रहा है कि इंडिया टू विटनेस जीडीपी ग्रोथ ऑफ कितना 6% टू 6.8% इन 23-24, मतलब 6 से 6.8% के बीच रहने का संभावना है 23-24 में, डिपेंडिंग ऑन द ट्रेजेक्ट्री ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट ग्लोबली। ये डिपेंड करेगा कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट हो रहा है वर्ल्ड में उस आधार पे। जैसे क्रूड ऑयल का दाम बढ़ जाता है तो हमारा स्थिति थोड़ा सा खराब हो जाता है। इकोनॉमिक सर्वे 22-23 प्रोजेक्ट्स क्या बेस लाइन जीडीपी ग्रोथ ऑफ 6.5% माना है इकोनॉमिक सर्वे। ऐसे अलग अलग इंस्टीट्यूशन जो है अलग अलग माना है, हम उसको भी देखेंगे। इकोनॉमिक सर्वे इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 7% इन रियल टर्म फॉर ईयर एंडिंग 2023. दिस फॉलो एन 8.7% growth in previous financial year. Credit growth to MSME sector has been remarkably high, over 30.5% on average during November 2022. Capital expenditure capex of the central government which increased by 63.4% in the first 8 months. Another growth driver of Indian economy in current year. RBI projects headline inflation 6.8% financial year 2023, which is outside target range. Return of migrant worker to construction activities helped housing market witnessing a significant decline in क्या इन्वेंट्री। तो माइग्रेंट वर्कर माने कि अब आएंगे तो इन्वेंट्री डिक्लाइन जो हुआ था उसमें सुधार होने की जरूरत माने ये होगा। सर्ज इन ग्रोथ ऑफ एक्सपोर्ट इन 2022 financial year 22 and first half of financial year 23. Mild acceleration होगा। Private consumption as a percentage of GDP stood at क्या 58.4%. Survey point to lower forecast for growth in global trade by World Trade Organization from 3.5% in 2022 to 1.0% in 2023. अब देख रहे हैं इंडिया के पर्सपेक्टिव में जो है, तो इंडिया विटनेस जीडीपी ग्रोथ 6 से 6.8% जो 23-24 में होगा, वो डिपेंडिंग करेगा अलग अलग ये पे दुनिया के अलग अलग देश जो है उस पे डिपेंड करेगा कि कैसे इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली डेवलप करता है। तो अभी देख रहे हैं 6.4 22-23 और बोला है कि 6.5 रहेगा। ये इन्फ्लेशन तो 21-22 में 13% इन्फ्लेशन, WPI में और CPI में बहुत गैप जो है वो वाइडन है, इसके बीच का गैप, ठीक है। तो 11.5% WPI इन्फ्लेशन और 6.8% CPI इन्फ्लेशन। फॉरेन एक्सचेंज तो एक समय पूरा हाईएस्ट चल गया था 607 और अभी 563 22-23 में बिलियन डॉलर। जीडीपी ग्रोथ का बात करें तो 22-23 में 7% और
अभी बता रहा है कांस्टेंट प्राइस पे, अभी प्रोजेक्टेड जो है वो 6 से 6.8 और बोला है कि 6.5 से, मतलब एवरेज जो बताया है वो। सर्विसेज में प्रीवियस जो इकोनॉमिक सर्वे जो था वो 8.4 बताया था और अभी 9.1 सर्विसेज का ग्रोथ। एग्रीकल्चर का सबसे ज़्यादा 19-20 में हुआ है 5.5 और 3.5 एग्रीकल्चर ग्रोथ 3.5% होने का संभावना है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ तो 21-22 में 10.3% और अभी जो है प्रोजेक्टेड है 4.1% 22-23। जब अभी बोल रहे हैं तो 22-23 है। द optimistic growth forecast seem a number of positives like a rebound of private consumption, given a boost to production activities, higher capital expenditure, ये सब वैक्सीनेशन कवरेज हो गया, ये सब कारण से क्या हो गया, वर्कर रिटर्न हो गए, माइग्रेंट वर्कर, रेस्टोरेंट, होटल, ये सब खुल गया, तो इसके कारण से ये सब देखने को मिला। स्ट्रॉन्ग सर्विसेज सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ, तो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन सर्विस सेक्टर होने का संभावना। PMI सर्विसेज विटनेस्ड स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सपेंशन, ये क्रेडिट ग्रोथ जो है टू सर्विसेज 16% सिंस जुलाई 2022। 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट अनाउंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग फाइनेंशियल सर्विस, फैशन, ग्रोसरी एंड जनरल मर्चेंडाइज टू कैप्चर नियरली 2/3 ऑफ ई-कॉमर्स मार्केट। सर्विस सेक्टर ग्रोथ करें देखें तो अभी देखें कि 22-23 में जो प्रोजेक्टेड है वो 9.1%, ठीक है, और ये GVA पे है, ग्रॉस वैल्यू एडेड पे। यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट निर्मला सीतारमन टेबल्ड द इकोनॉमिक सर्वे, तो ठीक है, और अलग अलग लोग अलग अलग बोला है, प्रोवाइडेड बाय मल्टीलेटरल एजेंसी सच एज वर्ल्ड बैंक, IMF, ADB, सब अलग अलग प्रोजेक्ट किया है, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे 6.5 प्रोजेक्ट किया है। GDP ग्रोथ तो वही है 6 to 6.8। PM गति शक्ति, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, ये सब जो है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ये सब मदद किया है मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट को बूस्ट करने में। लिफ्टिंग पोटेंशियल ग्रोथ विद फिजिकल एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, PM गति शक्ति, नेशनल मास्टर प्लान फॉर सेमलेस मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन विथ 9 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल, UPI टच द हाईएस्ट एवर मार्क, इतना करोड़ ट्रांजैक्शन 782 करोड़ खाली दिसंबर में। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी फॉर मेकिंग इंडियन लॉजिस्टिक्स कॉम्पिटिटिव ग्लोबली, कैपेसिटी ऑफ मेजर पोर्ट नियरली डबल इन 8 ईयर, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स इन पाइपलाइन, ओपन क्रेडिट enablement network for democratizing lending। तो ये सर्विस है दैट क्या है, in real time economy is expected to grow at 7% for the year, इतना। This follow 8.7% of growth in previous financial year, ठीक है। तो ये देखे, उसके बाद कह रहा है कि रसिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट हुआ, कोविड-19 हुआ, 3 गो शॉक्स मिला एंड सेंट्रल क्या कोविड-19 शॉक्स और यूक्रेन रसिया कन्फ्लिक्ट, द सेंट्रल बैंक अक्रॉस इकोनॉमी लेड फेडरल रिजर्व रिस्पॉन्डिंग विथ क्या सिंक्रोनाइज्ड पॉलिसी रेट हाइक टू कर्ब इन्फ्लेशन लीडिंग टू एप्रिसिएशन ऑफ US डॉलर एप्रिसिएट कर गया। अब जब भी एप्रिसिएशन होगा तो क्या होगा, रुपी वीकेंड होगा,
तो हमारा एक्सपोर्ट क्या होगा, बढ़ेगा। एंड द वाइडनिंग ऑफ करेंट अकाउंट डेफिसिट इन नेट इंपोर्टिंग इकोनॉमी, एजेंसीज वर्ल्ड वाइड कंटिन्यू टू प्रोजेक्ट इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी। बड़ी अर्थव्यवस्था में अभी भी एजेंसी कह रहा है 6.5 से 7% के बीच में ग्रो करेगा। इन्फ्लेशन देखें तो 22-23 का जो है, दिसंबर 2022 का जो देखें वो 11% WPI और 6.8% CPI, और 21-22 में बहुत ज़्यादा हो गया था इसका गैप। तो यही कह रहा है कि, और कारण क्या है वो पता ही है, खास करके फ्यूल वाला जो है, फ्यूल इन्फ्लेशन। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एम्प्लॉयमेंट बिग टेंट, इनहेंस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर फॉर बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, ऑफर 14,500 PM श्री स्कूल टू बी बिल्ट बिटवीन फाइनेंशियल ईयर 23 to 27। राइज नंबर ऑफ IITs, IIM एंड IIIT, अर्बन एम्प्लॉयमेंट नियरिंग प्री पेंडेमिक लेवल लाने का कोशिश किया जा रहा है। EPFO बेस्ड नेट पैरोल ऑन द राइज ऑफ 105 लाख करोड़, 105 लाख इतना फाइनेंशियल ईयर 23। It also point out that outside India growth outlook arises limited health and economic fallout for the rest of the world. COVID-19 जो है, infections in China, therefore continued normalization of supply chain, inflationary impulses from the reopening of China's economy ought to be neither significant nor persistence, उसका कोई उतना असर नहीं पड़ा। तो ये देखे, अब कह रहा है इट ऑल्सो सेड दैट महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी स्कीम, मनरेगा, ठीक है, तो मनरेगा हैज़ डायरेक्टली प्रोवाइडिंग जॉब्स इन रूरल एरियाज एंड इनडायरेक्टली क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर रूरल हाउस होल्ड टू डाइवर्सिफाई देयर सोर्सेस ऑफ इनकम। PM किसान, PM गरीब कल्याण योजना हेल्प इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी इन कंट्री, and their impact was also endorsed by United Nations Development Program UNDP. The results of National Family Health Survey also show improvement in rural welfare indicators. Financial year 16 से financial year 20 covering aspects like gender, fertility rate, household amenities and women empowerment, ये सब। तो ये देखे, अब यहाँ पे देख रहे हैं स्टेट ऑफ द इकोनॉमी 22-23 ब्रॉड बेस्ड रिकवरी एक्रॉस सेक्टर्स। तो क्या, तो यही है कि 6 से 6.8% के रेट से बढ़ने का संभावना है। इंडियाज GDP ग्रोथ इज क्या एक्सपेक्टेड टू रिमेन रोबस्ट। प्राइवेट कंजम्पशन एक्रॉस H1 हाईएस्ट सिंस फाइनेंशियल ईयर 15, बूस्ट टू प्रोडक्शन एक्टिविटीज leading to enhanced capacity utilization. A state of economy 22-23 broad-based recovery across sectors. To retail inflation back within RBI target range. Pickups in private capex. Indian rupee perform well compared to other, और डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन फॉर द पीरियड, ये जो था वो रिमेन बायोंट, मतलब बढ़ते गया। तो यही है, लेकिन क्या है कि द वाइडनिंग ऑफ करेंट अकाउंट डिफिसिट में ऑल्सो कंटिन्यूअस ग्लोबल कमोडिटी प्राइस रिमेन एलिवेटेड, बढ़ते वैश्विक जो है कमोडिटी प्राइस बढ़ा। ऑफ द इंडियन इकोनॉमी रिमेन स्ट्रॉन्ग, लेकिन फिर भी इंडियन इकोनॉमी जो है स्ट्रॉन्ग रहा। The loss of export stimulus is further possible as slowing world growth and trade shrink the global market size. Therefore, global growth has been projected to decline
2023 में एक्सपेक्टेड टू रिमेन जनरली क्या है, सबड्यूड इन फॉलोइंग ईयर्स। ये India's economic resilience and growth driver. The survey outlooked that factors like monetary tightening by RBI, widening of current account deficit, and the plateauing growth of export have essentially been outcomes of geopolitical strife in Europe. As this development posed downside risk of the growth of Indian economy, एक चीज़ सही बात है कि क्या सही बात है, सही बात यह है कि फार्म जो है वो फर्म होना चाहिए। अब ये बात सही लग रहा है क्योंकि अब एक्सपोर्ट करता है। RBI रेज द पॉलिसी रेट बाय कम्युलेटिव, इतना बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया RBI। मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन, रेपो रेट हाइक अंडरवे। ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेशियो एट 7 ईयर लॉ 5% अभी NPA है। नॉन फूड क्रेडिट ग्रोथ जो है डबल डिजिट। मॉनेटरी मैनेजमेंट वही फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन अ गुड ईयर। तो यील्ड क्या है 10%, 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड स्टेबल इन 2022। ऑल एक्टेड एज ए काउंटरवेलिंग फोर्सेस टू FPI आउटफ्लो इन रिसेंट ईयर। ये चीज़ हुआ बहुत गलत कि FPI जो है क्या हो गया, आउटफ्लो हो गया। ठीक है, ये इंडिया आउट परफॉर्म इट्स पीड्स इन डोमेस्टिक स्ट्रॉन्ग मार्केट। तो डिस्पाइट क्या है डाउनवर्ड रिवीजन ऑफ ग्रोथ एस्टिमेटेड इतना हायर देन इस फाइनेंशियल ईयर, ऑलमोस्ट मेजर इकोनॉमी एंड इवन स्लाइटली अबव द एवरेज ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी इंडिकेट लीडिंग अप टू द पेंडेमिक। तो क्या है, इफ इंडिया इज स्टिल एक्सपेक्टेड टू ग्रो बिटवीन 6.5 to 7% एंड that too without the advantage of base effect, it is a reflection of India's underlying economic resilience of its ability to recover, renew and re-energize growth। ठीक है, drivers of economy. India's economic resilience can be seen in domestic stimulus to growth seamlessly replacing external stimuli. The growth of export may have moderated in second half of financial year 23. Manufacturing and investment activities consequently gained traction by time of growth। ये अब कह रहा है कि प्राइवेट कंजम्पशन एज परसेंटेज ऑफ GDP stood at कितना 58.4% Q2 financial year 23, the highest on second quarter of all the 12 since 13-14। 2013-14 के बाद ये हाईएस्ट है जो प्राइवेट कंजम्पशन जो है इतना ज़्यादा रहा 58.4। बाई रिबाउंड इन कॉन्ट्रैक्ट इंसेंटिव सर्विस सच एज ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, which registered sequential growth of 16% in real term compared to previous quarter. Industry a steady recovery. GVA of industrial sector rose by 3.7% for the first half of financial year 2023. Export of goods and services, a share of GDP, been highest since financial year 16. PMI manufacturing has remained as a expansion zone. Healthy IIP indicates the beginning of virtuous investment cycle. Credit to MSME has grown around 30% since जनवरी 2022। MSME को बढ़ा है क्रेडिट। इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट ये भी बढ़ा है 3-4 लगभग 3 times। FDI फ्लो इनटू फार्मा इंडस्ट्री हैज राइजन 4 times। तो फार्मा इंडस्ट्री में FDI आया है 4 गुना। ठीक है, तो ये
तो कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस क्या है, बढ़ा है, पॉइंट इम्प्रूविंग सेंटिमेंट विथ रिस्पेक्ट टू करेंट एंड प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम कंडीशंस. The survey also points to another recovery and aid the release of pent-up demand was reflected in housing market too. Demand for housing loan picked up. Consequently, housing inventories have declined. Prices are firming up, and construction of new dwelling picking up pace. And this has stimulated innumerable backward and forward linkage. Apart from housing construction activity, general significantly financial year 23 as much in large capital capex of central government and its public sector enterprises is rapidly being deployed. Going by capex multiplier estimates for country, the economic output of country जो है is said to increase by at least 4 times the amount of capex. तो कह रहा है कि कैपिटल बजट सपोर्टेड बाय सेंटर्स ग्रांट इन एड फॉर कैपिटल वर्कर एंड इंटरेस्ट फ्री लोन रिपेबल ओवर 50 years. Also, capex trust in the last 2 budget of Government of India was not isolated initiative meant only to address infrastructure gap in the country. फिजिकल डिफिसिट का बात करें तो प्रोजेक्टेड है 6.4%. 21-22 में 6.7 था, 2020-21 में 9.2. ये बजट एस्टिमेट है 6.4%. तो कह रहा है कि हेयर 3 डेवलपमेंट सपोर्ट तो यहाँ देखिए लिए. उसके बाद फिजिकल डेवलपमेंट रेवेन्यू रिलाइज. गवर्नमेंट ऑन ट्रैक अचीव द फिजिकल डिफिसिट टारगेट. ट्रैक पे है. सस्टेन्ड रेवेन्यू बायोंसी ओवर लास्ट 2 years बढ़ा है. इंक्रीजिंग एवरेज मंथली ग्रोस जीएसटी कलेक्शन. गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर एज ए परसेंटेज ऑफ क्या जीडीपी, ये भी बढ़ा है. तो पॉजिटिव ग्रोथ है. इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल कीप्स गवर्नमेंट डेब्ट सस्टेनेबल. ठीक है. तो मैक्रो इकोनॉमिक ग्रोथ challenges in Indian economy and challenges after impact of 2 waves pandemic और जो अभी लड़ाई चल रहा है. अब पेंडेमिक का 2 शुरू वाला और ओमिक्रॉन कंस्टिट्यूटेड मेंटेनिंग लॉस ऑफ इकोनॉमिक आउटपुट जनवरी से मार्च में. कंसिक्वेंटली आउटपुट जो है इन पास्ट प्री पेंडेमिक लेवल धीरे धीरे आ रहा है उस लेवल पे. इंडियन इकोनॉमी जो है स्टेजिंग अ फुल expectation for economic growth. It says that global commodity price may have ceased but still higher compared to pre-conflict level and they have further widened the current account deficit. India has sufficient forex reserve to finance current account deficit and intervene in the forex market to manage volatility in Indian rupees. Foreign exchange reserve तो 19-20 478 था. सबसे ज़्यादा 21-22 में रहा है बजट एस्टिमेट में और प्रोजेक्टेड है मतलब कि 563 रहा. आउटलुक 2023-24 तो वही कह रहा है कि ड्वेलिंग ऑन द आउटलुक for 23-24 services, India's recovery from pandemic was relatively quick and growth in upcoming year will supported by solid domestic demand and pickup in capital investment. Budgeted capital expenditure rose 2.7 times in that last 7 years 16 से 23 invigorating the capex cycle. Structural reform आया. Goods and service tax, insolvency bankruptcy code,
इन्हेंस इफिशियंसी एंड ट्रांसपेरेंसी ऑफ इकोनॉमी को बढ़ावा दिया। ग्लोबल ग्रोथ इज क्या है, फोरकास्टेड टू स्लो 3.2% इन 22 से 2.7% इन 23 इस पर IMF कह रहा है कि 2.7% से ग्रोथ करेगा 2023 में, जो कि IMF का वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है उसमें बताया गया है 2022 में जो रिलीज। अ स्लोअर ग्रोथ इन इकोनॉमिक आउटपुट coupled with increased uncertainty with dampened trade growth, this is seen in lower forecast for growth जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO ये तो आओ कम कर दिया है 3.5% से 1% ग्लोबल ट्रेड में। तो ऑन एक्सटर्नल फ्रंट रिस्क टू करेंट अकाउंट बैलेंस स्टेम फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस वाइल कमोडिटी प्राइस है क्या है, तो इसको देखें हम। इंट्रेंस इन्फ्लेशन में प्रोलोंग द tightening cycle and therefore borrowing cost may stay higher for longer। तो ऑयल प्राइस बढ़ गया ये सब के कारण से will stay low। current account deficit better than currently projected, the overall external situation will remain manageable। external sector watchful and hopeful। merchandise export जो है वो 332.8 बिलियन डॉलर हुआ है अप्रैल से दिसंबर 2022 में, एग्जिबिटिंग अ ग्रोथ ऑफ 16% फ्रॉम अप्रैल दिसंबर 2021, तो 16% ग्रोथ हुआ है। इंडिया सेवंथ लार्जेस्ट सर्विस एक्सपोर्टर है दुनिया में, लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ रेमिटेंस है, वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट किया है। इंडियाज बेटर प्लेस इन टर्म ऑफ क्या, कंफर्टेबल फॉरेक्स रिजर्व एंड लो एक्सटर्नल डेब्ट रेशियो। इंडियाज इंक्लूसिव ग्रोथ सर्वे emphasizes that growth is inclusive when it creates job। ग्रोथ तब इंक्लूसिव होता है जब क्रिएशन ऑफ जॉब होता है। कह रहा है कि दोनों ऑफिशियल और अनऑफिशियल दोनों डॉक्यूमेंट कहता है, सोर्सेस कहता है कि जो इसमें विकास हुआ है, जॉब मतलब कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है फाइनेंशियल ईयर में। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFSF सो दैट कि अर्बन एम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ पीपल एज 15 ईयर्स एंड अबव डिक्लाइन फ्रॉम, अनएम्प्लॉयमेंट घटा है 9.8% से 7.2%। 1 ईयर लेटर क्वार्टर क्या है एंडिंग, तो ये कह रहा है फाइनेंशियल ईयर 2021 गवर्नमेंट अनाउंस इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, तो which succeeded in क्या, शील्डिंग माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज MSME फाइनेंशियल स्ट्रेस से निकलने में उसको काम मदद किया है। और उसके बाद फिर कह रहा है कि कोविड शॉक के बाद भी 83% ऑफ द बोरोअर दैट अवेल्ड, तो उसको moreover the scheme implemented by government under Mahatma Gandhi मनरेगा has been क्या, rapidly creating more asset in respect of work on individuals land than any other category। in addition schemes like PM Kisan which benefits household covering half the rural population, PM Garib Kalyan Ann Yojana and significantly contributed lessening impoverishment in the country। UNDP report of July 2022 stated that recent inflationary episode in India would have a low poverty impact due to bill targeted support।
इन एडिशन टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे इंडिया शो क्या है, इम्प्रूव रूरल वेलफेयर इंडिकेटर्स 16 से 20 के बीच में जो है वो NFHS जो है बोला है कि जो सोशल इंडिकेटर्स है ये भी बेहतर हुआ है, और कवरिंग ऑल एस्पेक्ट लाइक जेंडर, फर्टिलिटी रेट, हाउस होल्ड एम्यूनिटीज एंड वुमेन एम्पावरमेंट, ये सब. सो फार India has reinforced the country's belief in economic resilience as it withstood the challenge of mitigating external imbalances caused by Russian-Ukraine conflict without losing growth momentum. In the process, India's stock market had क्या positive return. तो इसमें India's inflation rate did not creep too far above the tolerance range. कह रहा है कि इंडिया इज थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन PPP टर्म, परचेजिंग पावर पैरिटी टर्म, फिफ्थ लार्जेस्ट मार्केट एक्सचेंज रेट. ठीक है, एक्सपेक्टेड ऑफ नेशन ऑफ दिस साइज. इंडियन इकोनॉमी इन फाइनेंशियल ईयर 23 हैज़ नियरली रिकवर्ड दैट वाज लॉस्ट. अब क्या है, रिन्यूड हो गया विथ व्हाट हैज़ पाउज्ड and re-energized. The global economy battles through a unique set of challenges. Survey narrates about 6 challenges faced by global economy. 3 challenges like COVID related disruptions, economy, Russian-Ukraine conflict, and its adverse impact along with disruption in supply chain, mainly of food, fuel, and fertilizer, and central banks across its economy led by Federal Reserve responding with synchronized policy rate hike to curb inflation, leading to appreciation of US dollar and widening to current account deficit in net importing economies. The 4 challenges जो है वो emerges क्या, faced with prospect of global stagflation. इन्फ्लेशन भी हो रहा है, उसके बाद फिर क्या है, जॉब भी नहीं है, तो स्टैगफ्लेशन. नेशन फीलिंग कंपेल्ड टू प्रोटेक्ट देयर रेस्पेक्टिव इकोनॉमिक स्पेस, दस स्लोइंग अक्रॉस बॉर्डर ट्रेड अफेक्टिंग ओवरऑल ग्रोथ. द फिफ्थ चैलेंज क्या है, वाज फेस्टरिंग ए चाइना एक्सपीरियंस अ कंसिडरेबल स्लो डाउन इंक्लूड इट्स पॉलिसीज. तो चाइना में जो स्लो डाउन है. द 6 मीडियम टर्म चैलेंज टू ग्रोथ जो है वो क्या है, वाज सीन अ स्कैरिंग फ्रॉम पेंडेमिक brought in by the loss of education and income earning opportunities. The survey notes that like the rest of the world, India too faced क्या extraordinary set of तो challenges withstood them better than most economy. तो ये है, the survey underlined the inflation and monetary tightening led to hardening of bond yield across economy and resulted in an outflow of equity capital from most of the economy. कह रहा है कि द US डॉलर इंडेक्स स्ट्रेंथेंड बाई 16.1% बिटवीन जनवरी से सितंबर 2022. तो जिसके कारण से हमारे करेंसी क्या हो गया, डिप्रिसिएशन ऑफ आवर करेंसी. इसके कारण से करेंट अकाउंट डिफिसिट बढ़ गया, इंक्रीजिंग इन्फ्लेशनरी प्रेशर इन नेट इम्पोर्टिंग इकोनॉमीज. अब कह रहा है कि इंडियन इकोनॉमी स्टेजिंग ब्रॉड बेस्ड रिकवरी सेक्टर across sectors positioning pre-pandemic. अब जो नया पाथ है, ग्रोथ पाथ फाइनेंशियल ईयर 23 का. रिटेल इन्फ्लेशन जो है इज बैक विद इन RBI टारगेट रेंज. डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन फॉर पीरियड जो है रिमेन बायंट, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बढ़ा है. इन्हेंस्ड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सीन इन डिक्लाइनिंग अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड इन फास्टर नेट रजिस्ट्रेशन इन एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड. कह रहा है क्रिएटिंग पब्लिक गुड्स टू इन्हेंस अपॉर्चुनिटी, एफिशिएंसी एंड एस ऑफ लिविंग
trust-based grievance, enhancing agricultural productivity and promoting the private sector as co-partner in development is the focus of government reform. Cleaner balance sheet led to enhanced lending by financial institutions, growth in credit uptake, increased private capex to usher virtuous investment cycle, non-food credit uptake by scheduled commercial bank growing in double digit since 2022, gross non-performing assets ऑफ शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स जो है वो 7 ईयर लो में चला गया है, जो कि अच्छा साइन है 5%. सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर सेंटर एंड स्टेट कंबाइंड इंक्रीजेज 21.8 लाख करोड़ इन बजट एस्टिमेट फाइनेंशियल ईयर 23 से कह रहा है फ्रॉम 9.1 लाख करोड़. फाइनेंशियल ईयर 16 में 1 लाख करोड़ था, बोल रहा है कि 21.3 लाख करोड़ सोशल एक्सपेंडिचर पे खर्चा होगा. सोशल एक्सपेंडिचर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट बजटेड एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ सेक्टर 2.1% ऑफ जीडीपी, जो कि 2.2% था 2022 में और 1.6% था आपका 2021 में. तो हेल्थ सेक्टर पे ये कह रहा है कि कम खर्च करेगा. मोर देन 220 करोड़ कोविड वैक्सीन डोज जो है वो एडमिनिस्टर्ड हुआ. सर्वे हाईलाइट्स फाइंडिंग्स ऑफ 2022 रिपोर्ट ऑफ यूएनडीपी ऑन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स. कह रहा है कि 41.5 करोड़ पीपल एग्जिट पॉवर्टी इन इंडिया बिटवीन 2005 एंड 6 एंड 19-20. तो फाइनेंशियल 5-6 और 19-20 के बीच में 41.5 करोड़ लोग जो है पॉवर्टी लाइन से बाहर आया. कौन बोला है ये? तो यूएनडीपी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स. इंडिया डिक्लेयर्ड नेट जीरो प्लेज तो क्या है जीरो इमिशन अचीव करने 2070 तक. अ मास मूवमेंट लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट लॉन्च्ड. नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन टू इनेबल इंडिया टू बी एनर्जी इंडिपेंडेंट बाई 2047. प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर इंक्रीज 9.3 इन 2021. तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर में बढ़ा है. फ्री फूड ग्रेन्स अबाउट 81.4 करोड़ बेनिफिशरीज अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट फॉर 1 ईयर. अबाउट 11.3 करोड़ फार्मर्स वेर कवर्ड अंडर पीएम किसान. अभी जो 23वां पेमेंट साइकिल हुआ है. इंडिया स्टैंड एज forefront to promote millets through the International Year of Millet Initiative. Investment of 47,500 करोड़ अंडर PLI जो है 106% ऑफ डेजिग्नेटेड टारगेट ऑफ द ईयर. तो इंडियाज ई कॉमर्स मार्केट ग्रो एट 18% एनुअली थ्रू 2025. मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट 332.8 बिलियन डॉलर फॉर अप्रैल 2022. इंडियाज लार्जेस्ट रिसिपेंट ऑफ रिमिटेंस ग्लोबली रिसीव 100 बिलियन डॉलर इन 2022. पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान क्रिएट्स क्या है कम्प्रीहेंसिव डेटाबेस फॉर इंटीग्रेटेड प्लानिंग एंड सिंक्रोनाइज्ड implementation across ministries department. UPI based transactions grew in value 121% and volume 115% terms between 2019 से 22 के बीच में, paving the way for its international adoption. यूनियन मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जो है वो क्या ये हाईलाइट करते हैं सर्वे का कुछ हिस्सा. क्या है? तो यही है कि स्टेट ऑफ द इकोनॉमी 22-23 रिकवरी कंप्लीट हो गया है.
रिकवरिंग फ्रॉम पेंडेमिक इंड्यूस्ड कॉन्ट्रैक्शन, रसिया यूक्रेन वार एंड इन्फ्लेशन। इंडियन इकोनॉमी क्या है, स्टेजिंग ब्रॉड बेस्ड रिकवरी अक्रॉस ऑल सेक्टर्स में ग्रोथ हुआ है। जीडीपी वही 6 से 6.8% के बीच में बढ़ने का संभावना है फाइनेंशियल ईयर 24 में। प्राइवेट कंजम्पशन इन H1 इज क्या है, हाईएस्ट सिंस 2015। प्राइवेट कंजम्पशन बढ़ा है, ठीक है। प्रोडक्शन एक्टिविटी यूटिलाइजेशन अक्रॉस सेक्टर्स कह रहा है कि प्राइवेट एक्सपेंडिचर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड क्राउडिंग इन प्राइवेट कैपेक्स led by a strengthening of balance of sheet of the corporates is one of the growth driver of Indian economy in current year. The credit growth to MSME sector was 30.6% on average during January से नवंबर 2022. रिटेल इन्फ्लेशन इज बैक विद इन RBI टारगेट। तो रिटेल इन्फ्लेशन क्या है, RBI के टारगेट में आ गया है 2022 में। इंडियन रूपी परफॉर्म वेल कंपेयर टू अदर इमर्जिंग मार्केट। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन भी जो है वो बढ़ते रहा है। इनहेंस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ है एंड इन डिक्लाइनिंग अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इन फास्टर नेट रजिस्ट्रेशन इन एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। इकोनॉमिक ग्रोथ टू बी बूस्टेड फ्रॉम एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक डिजिटल प्लेटफॉर्म and measure to boost manufacturing output. India's medium-term growth outlook with optimism and hope. Indian economy underwent wide-ranging structural and governance reform that strengthened the economy's fundamental by enhancing its overall efficiency during 14 से 22 with an underlying emphasis in improving the ease of living and doing business. तो रिफॉर्म आफ्टर 2014 बेस्ड ऑन ब्रॉड प्रिंसिपल्स, क्रिएटिंग पब्लिक गुड्स, एडॉप्टिंग ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस, को-पार्टनरिंग विथ प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट एंड इम्प्रूविंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। ये सब के कारण से जो है अब क्या हो रहा है कि क्रेडिट बूम हुआ है प्रीवियस ईयर की तुलना में। वन ग्लोबल शॉक होने के बाद भी एडवर्सली इम्पेक्टेड कि मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल सच एज क्रेडिट ग्रोथ, ये सब सिचुएशन इज क्या है, एनालोगस टू पीरियड 1998 से 2002 ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म आया है। तो सिचुएशन क्या हुआ है कि सिमिलरली इंडियन इकोनॉमी इज क्या है, वेल प्लेस्ड टू ग्रो फास्टर इन इकोनॉमिक डिकेड्स once the global shock of pandemic and the spike commodity price fade away. Union government finance have shown a resilient performance during year of। तो ये निर्मला सीतारमन जी का है, कह रहे हैं कि GST has stabilized a vital revenue source for central and state government with the gross GST collection 24.8% on year basis। तो इंक्रीज हुआ है 24.8% का पिछले साल से। यूनियन गवर्नमेंट एम्फेसाइजेज ऑन क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कंटिन्यूड डिस्पाइट हायर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होने के बावजूद भी कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है बढ़ा है। द center's capex has a steadily increased from long-term average 1.7% 9 से फाइनेंशियल ईयर 20 to 2.5% of GDP फाइनेंशियल ईयर 22 पर एनम। तो कह रहा है कि सेंटर हैज ऑल्सो क्या इंसेंटिवाइज स्टेट गवर्नमेंट थ्रू इंटरेस्ट फ्री लोन एंड इनहेंस बोरोइंग सीलिंग्स, prioritize their spending on capex with emphasis on infrastructure incentive sector like road, highway, railway and housing, urban affairs. The increase in capex has large scale positive implication for medium term growth. The government capex led growth strategy will enable India to cap क्या
growth interest rate differential positive leading to sustainable debt to GDP in medium term. मॉनेटरी मैनेजमेंट में क्या काम हुआ है, तो इस साल अच्छा माना जा रहा है. RBI इनिशिएटेड क्या, मॉनेटरी टाइटनिंग साइकिल. इन अप्रैल 2030 रेपो रेट को बढ़ा दिया 225 बेसिस पॉइंट, लीडिंग टू मॉडरेशन ऑफ सरप्लस लिक्विडिटी कंडीशन. क्लीनर बैलेंस शीट लेड टू इनहेंस क्या, lending by financial institution. The growth of credit uptake is expected to sustain and combined with a pickup in private capex will usher in a virtuous investment cycle. Non-food credit uptake by scheduled commercial bank has been क्या, growing in double digit. Credit disbursed by NBFC has also been raised, ये भी बढ़ा है. ग्रोस NPA ऑफ शेड्यूल कमर्शियल बैंक ये भी 7 ईयर लो में 5% हो गया. कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो CRAR ये हेल्दी है 16%. द रिकवरी रेट ऑफ शेड्यूल कमर्शियल बैंक थ्रू इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी वाज हाईएस्ट in 2022 financial year as compared to other channels. Prices inflation successful tight repo walking. While year 2022 witnessed a return of high inflation advanced world after 3 to 4 decades, India caps rise prices. While India's retail inflation rate peaked 7.8% in 2022, RBI upper tolerance limit 6%. The overshoot of inflation above the upper and end of the target ranges in India was however one of the lowest in the. Phase wise reduction in export duties of petrol and diesel. प्राइस लेवल को कम करने के लिए बहुत सारा स्टेप्स लिया गया. इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन मेजर इनपुट्स वेयर क्या है, ब्राउट टू जीरो. वाइल टैक्स ऑन एक्सपोर्ट ऑफ आयरन ओर एंड कंसनट्रेट इंक्रीज फ्रॉम 30 to 50%. वेब्ड कस्टम ड्यूटी ऑन कॉटन इम्पोर्ट ये 14 अप्रैल 2022 अंटिल. इसमें भी कॉटन के जो इम्पोर्ट पे जो है ड्यूटी को हटाया गया, कम किया गया. प्रोहिबिशन ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ व्हीट HS कोड 1101. इम्पोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन राइस. रिडक्शन ऑन बेसिक ड्यूटी क्रूड एंड रिफाइंड पाम ऑयल, इसमें भी ड्यूटी को घटाया गया. क्रूड सोयाबीन ऑयल एंड क्रूड सनफ्लावर ऑयल. RBI anchoring on inflationary expectation through forward guidance and responsive monetary policy has helped guide the trajectory inflation in the country. The 1 year ahead inflationary expectation by both business and household have moderated in current financial year. Timely policy intervention by government in housing sector coupled with low home loan interest rate propped up demand and attracted buyers more rapidly in affordable segment. An overall increase in composite housing price HPI housing price index market indicates revival in the housing financial sector. A stable to moderate increase in HPI also offer कॉन्फिडेंस टू होम ओनर, और जो उसको फाइनेंस कर रहा है फाइनेंसर्स कॉन्फिडेंस हुआ उसको. सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एम्प्लॉयमेंट. सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर विटनेस सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग. कह रहा है कि सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट बजट एक्सपेंडिचर हेल्थ सेक्टर टच 2.1% ऑफ GDP फाइनेंशियल ईयर 2023 एंड 2.2% 22 में रीएस्टिमेट किया गया था अगेंस्ट 1.6% इन फाइनेंशियल ईयर 2021. सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर
21.3 लाख करोड़ बजट एस्टिमेट फाइनेंशियल ईयर 23 फ्रॉम 9.1 lakh crore financial year 16. Survey highlights the findings of 2022 रिपोर्ट. UNDP मल्टी-डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कहा कि 41.5% 5 करोड़ लोग जो है वो पॉवर्टी लाइन से बाहर हुआ है बिटवीन 2005-6 एंड 19-20. एज एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम हैज इमर्ज टेम्पलेट फॉर गुड गवर्नेंस especially in remote and difficult areas. E-Shram portal developed for creating national database of unorganized worker which is verified with आधार के साथ जो verified होता है 29 दिसंबर 2022. टोटल of over 28.5 करोड़ unorganized sector worker have been registered on E-Shram portal. जैम आधार मोबाइल जैम ट्रिनिटी जो है combined with power of DBT direct benefit transfer has brought the marginalized section of society into formal financial system, revolutionizing the path of transparent and accountable governance by empowering the people. Aadhaar played a vital role in developing CoWIN platform and transparent administration of over 2 billion vaccine doses. Labor market has recovered beyond pre-COVID level in both urban and rural areas, with unemployment rate falling 5.8% 18-19 to 4.2% in 2020-21. Financial year 2022 saw improvement in gross enrollment ratio in a school and improvement in gender parity. GER is the क्या gross enrollment ratio in primary in the primary enrollment classes 1 से 5. Percentage of population is 6 to 10 years for girls as well as boy improved हुआ है. Due to several steps taken by government on health, out of pocket expenditure जो है वो 2014 फाइनेंशियल ईयर में 64.2% था जो घट करके 48.2% 2019 फाइनेंशियल ईयर में हो गया. इन्फेंट मोर्टालिटी रेट भी क्या हुआ है वो अंडर 5 मोर्टालिटी रेट U5MR and neonatal mortality rate have shown a steady decline. मोर देन 220 करोड़ कोविड वैक्सीन डोज जो है वो क्या हुआ है एडमिनिस्टर्ड हुआ है ऑन 6 जनवरी 2023. नियरली 22 करोड़ बेनिफिशरीज हैव बीन वेरीफाइड अंडर आयुष्मान भारत स्कीम ऑन जनवरी 2023. ओवर 1.54 lakh health and wellness center have been operationalized across countries under Ayushman Bharat. Climate change and environment preparing face the future. India declared net zero pledge 2070 तक net zero emission. India achieved its target 40% installed electric capacity from non-fossil fuel 2030 तक 40% non-fossil fuel से प्राप्त करेगा. The likely installed capacity from non-fossil fuel to be more than 500 gigawatt by 2030, resulting in declining average emission rate by 29% by 29-30. ठीक है, कह रहा है कि 500 गीगावाट जो है वो नॉन रिन्यूएबल से करेगा, रिन्यूएबल एनर्जी से करेगा. ठीक है, जो कि उस समय 29% एनर्जी का हिस्सा होगा एज कम्पेयर टू 14-15. इंडिया टू रिड्यूस इमिशंस इंटेंसिटी ऑफ इट्स GDP बाय 45% बाय 2030 फ्रॉम 2005 लेवल. 2005 में जितना इमिशंस हो रहा था उसके तुलना में 45% क्या करेगा, कम करेगा. About 50% cumulative electric power installed capacity to come from non-fossil based fuel 2030 तक. A mass movement lifestyle for environment launch sovereign green bond framework
SGRBS इश्यूड इन नवंबर 2022। ठीक है। RBI auctions 2 ट्रेंचेज 4,000 करोड़ सोवरिन ग्रीन बॉन्ड नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन टू इनेबल इंडिया टू बी एनर्जी इंडिपेंडेंट बाई 2047। ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ एटलीस्ट 5 million metric ton per annum to be developed by 2030। cumulative reduction in fossil fuel imports over 1 lakh crore and creation of over 6 lakh job by 2030। under the national green hydrogen mission renewable energy capacity addition of about 125 watt abatement is nearly 50 million metric ton of annual CHG greenhouse gas emission by 2030। The survey highlights the progress in 8 missions under NAP on CC to address climate concern the climate concern and carbon crediting हुआ है promote sustainable development। solar power capacity installed a key metric under national solar mission stood 61.6 gigawatt in 2022। India is becoming a favored destination for renewable investment in 7-year stand USD $78.1 billion। 62.8 lakh individual household toilet and 6.2 lakh community and public toilets constructed अगस्त 2022 under National Mission on Sustainable Habitat। Agriculture and food management, the performance of agriculture and allied sector has क्या been buoyant over past several years, तो पूरा अच्छा तरह से विकास किया है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर है क्या हो गया, इंक्रीज हुआ है 9.3% इन 2020-21। MSP फॉर ऑल मैंडेटेड क्रॉप फिक्स्ड 1.5 times of all India weighted average cost of production since 2018। institutional credit to agriculture sector continue to grow 18.6 lakh crore in 21-22। food grain production in India saw sustained increase and stood 315.7 million ton in 2021-22। food grains to about 81.4 crore beneficiaries under the National Food Security Act for 1 year from January 1, 2023। about 11.3 crore farmer were covered under schemes in its अप्रैल-जुलाई 2022-23 पेमेंट साइकिल। 13,661 करोड़ सैंक्शन फॉर पोस्ट हार्वेस्ट सपोर्ट कम्युनिटी फार्म अंडर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। ऑनलाइन कम्पिटिटिव ट्रांसपेरेंट bidding system with 1.74 crore farmers and 2.39 lakh traders put place under National Agriculture Market (NAM) scheme। organic farming being promoted through farmer producer organization under the परंपरागत कृषि विकास योजना। India stand at the forefront to promote millet through the International Year of Millet initiatives। industry STT recovery, overall gross value added, the industrial sector for first half of financial year 2023 rose 3.7%, while is higher than the average growth of 2.8% achieved in the first half of last decade। robust green growth in क्या private final consumption expenditure, export stimulus during first half year of increase in investment targeted, public apex बढ़ा तो इसके कारण से strengthened bank and corporate balance sheet,
provided demand stimulus to industrial growth. The supply response of industry to demand has been robust. PMI manufacturing has क्या remained expansion zone 18 months since July. Index of industrial production grow healthy pace. Credit to MSME has grown an average of around 30%. Large has been shown double digit since 2022. इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट बढ़ा है, $4.4 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ है फाइनेंशियल ईयर 19 टू $11.6 बिलियन in financial year 2022. India has become the second largest mobile phone manufacturer globally with production of 6 crore unit to 2015 में 6 करोड़ यूनिट से 29 करोड़ यूनिट इन फाइनेंशियल ईयर 2021. तो $11.6 बिलियन का इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट किया है, और जो कि 2019 में $4.4 बिलियन था और 29 करोड़ यूनिट बिका है, एक्सपोर्ट हुआ है, मोबाइल का प्रोडक्शन हुआ है. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फ्लो इनटू फार्मा इंडस्ट्री 4 टाइम्स बढ़ा है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 19 में $180 मिलियन था, वो बढ़ करके $699 मिलियन हो गया है फाइनेंशियल ईयर 22 में. द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI, ठीक है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव PLI schemes introduced across 14 categories with estimated 4 lakh crore over next 5 years to plug India into global supply chains. Investment of 47,500 crore has been seen under the PLI scheme financial year 2022, जो कि 106% of designated target for the year है. Production sale worth 3.85 lakh crore and employment generation 3 lakh has been recorded due to PLI schemes. Over 39,000 compliances has been reduced and more than 35,000 provisions decriminalized as of January 2023. Services source of strength. The services sector is expected to grow 9.1% financial year 23 against 8.4% ईयर ऑन ईयर बेसिस जो है फाइनेंशियल ईयर 22. रोबस्ट एक्सपेंशन PMI सर्विसेज. ये PMI क्या है? तो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है. क्या है ये? परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स. मैनेजर इंडेक्स, ठीक है, ये है. तो ये हुआ है. इंडिया इज अमंग द टॉप 10 सर्विस एक्सपोर्टिंग कंट्रीज with its share in the world. Commercial services export increasing 3% 2015 से 4% in 2021. इंडिया सर्विस एक्सपोर्ट रिमेन क्या है? resilient during COVID pandemic and amid geopolitical uncertainties driven by higher demand for digital support, cloud services, ये सब इंडिया दिया है. इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइजेशन हुआ है. क्रेडिट टू सर्विस सेक्टर हैज ग्रोन 16% इन जुलाई 2022. $7.1 बिलियन FDI इक्विटी इनफ्लो इन सर्विस सेक्टर 2022 में. कॉन्टैक्ट इंसेंटिव सर्विसेज आर सेट टू reclaim pre-pandemic level. Sustained growth in real estate sector is taking housing sale pre-pandemic level with 50% rise हुआ है. होटल ऑक्यूपेंसी ये भी इम्प्रूव हुआ है फ्रॉम 30-32 से 60-68-70%. टूरिज्म सेक्टर ये भी रिवाइवल का साइन दे रहा है, ठीक है. ग्रोइंग मंथ ऑन मंथ विथ रिजम्पशन ऑफ शेड्यूल्ड इंटरनेशनल फ्लाइट, ये सब फिर बढ़ गया है.
डिजिटल प्लेटफॉर्म और क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग इंडियाज फाइनेंशियल सर्विसेज। इंडियाज ई कॉमर्स मार्केट इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो एट 18% एनुअली थ्रू 2025। एक्सटर्नल सेक्टर में तो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट जो है वो 332.8 बिलियन डॉलर अप्रैल दिसंबर 2022 में। इंडिया डाइवर्सिफाइड इट्स मार्केट एंड इंक्रीज इट्स एक्सपोर्ट टू ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरेबिया, ये सब डाइवर्सिफाई किया है अपने मार्केट के। 332.8 बिलियन डॉलर मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट टू इंक्रीज इट्स मार्केट साइज एंड इंश्योर बेटर पेनेट्रेशन इन 2022 CEPA with UAE and ECTA with Australia come into force. Comprehensive Economic Partnership Agreement और ECTA इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट तो किसके साथ हुआ है, ऑस्ट्रेलिया के साथ, और इससे पहले वाला UAE के साथ हुआ था। ठीक है। इंडिया इज लार्जेस्ट रिसिपेंट ऑफ रिमिटेंस जो कि 100 बिलियन डॉलर है 2022 में। ठीक है। जो कि एंड रिमिटेंसेस आर द सेकेंड लार्जेस्ट मेजर सोर्स ऑफ एक्सटर्नल फंडिंग फाइनेंसिंग आफ्टर सर्विस एक्सपोर्ट। एज दिसंबर 2022 फॉरेक्स रिजर्व जो है 563 बिलियन डॉलर कवरिंग 9.3 मंथ्स ऑफ इम्पोर्ट। एज ऑफ द इंड नवंबर 2022 इंडिया इज 6th लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होल्डर्स in the world. The current stock of external debt is well shielded by comfortable level of foreign exchange reserve. India has relatively low level of total debt as percentage of gross national income and short term debt as percentage of total debt. Physical and digital infrastructure. तो गवर्नमेंट विजन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्या है, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन प्रिंसिपल अप्रूवल ग्रांटेड टू 56 प्रोजेक्ट विथ टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ 57,870 करोड़ अंडर VGF फ्रॉम 14 से 14-15 से 22-23 के बीच। IIPDF स्कीम विथ 150 करोड़ आउटले फाइनेंशियल ईयर 23 से 25 वाज नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन 89,151 प्रोजेक्ट कोस्टिंग 141 लाख करोड़ रुपीज डिफरेंट स्टेजेज ऑफ इम्प्लीकेशन। 1009 प्रोजेक्ट्स 5.5 लाख करोड़ का कंप्लीटेड हुआ है। NIP एंड प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप PMG portal linkage to fast track approval of clearances for project. National monetization pipeline 9 lakh crore is estimated cumulative investment potential 0.9 lakh crore monetization target achieved against expected 0.8 lakh crore. गति शक्ति PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान क्रिएट comprehensive database for integrated planning and synchronized implementation across ministries department. Aim to improve multi-modal connectivity and logistics efficiency while addressing the critical gap for seamless movement of people and goods. Electricity sector and renewable. As on 30 सितंबर 2022 the government has sanctioned the entire target capacity of 40 gigawatt for the development of 59 solar park in 16 states. 17.2 lakh gigawatt hour electricity generated during financial year 22 compared to 15.9 gigawatt hour 2021. The total installed power capacity industries having demand of 1 megawatt and above increased from 460 gigawatt on March 2021 to 482 gigawatt in March 2022 31 मार्च।
Making Indian logistics globally competitive. National Logistic Policy. Innovations to develop a technologically enabled, integrated, cost-efficient, resilient, sustainable, and trusted logistic ecosystem in the country for accelerated and inclusive growth. Rapid increase in national highway road construction with 10,457 किलोमीटर नेशनल हाईवे रोड कंस्ट्रक्टेड फाइनेंशियल ईयर 22 में एज कम्पेयर टू 6,061 किलोमीटर फाइनेंशियल ईयर 16. बजट एक्सपेंडिचर इंक्रीज फ्रॉम 1 लाख करोड़ 1.4 लाख करोड़ फाइनेंशियल ईयर 2020 से 2.4 लाख करोड़ फाइनेंशियल ईयर 2023, गिविंग renewed push to capital expenditure. 2359 किसान रेल transported approximately 7.9 lakh ton of perishable as of October 2022. More than 1 crore air passenger availed the benefit of Udan, उड़े देश का आम नागरिक स्कीम since its inception in 2016. Near doubling of capacity of major ports in 8 years. Inland Vessels Act 2021 repealed 100-year-old act to ensure hassle-free movement of vessel promoting inland water transport. India's digital public infrastructure. Unified Payment Interface UPI based transaction grew value 121% बढ़ा है, वॉल्यूम बाय 115%, टर्म बिटवीन 2019-22, paving the way of its international adoption. Telephone and radio for digital empowerment. Total telephone subscriber based in India is 117 crore as of September 2022 with 44.3% of subscriber in rural area. More than 98% of total telephone subscriber are connected wirelessly. The overall tele density in India stood 84.8% March 2022, 200% increase in rural internet subscriptions between 2015 से 21. प्रसार भारती, India's autonomous public service broadcaster, broadcast in 23 languages, 179 dialects, 479 stations, reaches 92% of the area and 99.1% of total population. Digital public goods achieved a low cost accessibility since the launch of Aadhaar in 2009. Under the government scheme My Scheme, TREDS, GEM, ENAM, Umang has transformed marketplace and enabled citizen to access service across sector. Under account aggregated, the consent-based data sharing framework is currently live across 110 crore bank account. Open credit enablement network aim towards democratizing lending operation while allowing end-to-end digital loan application. National AI portal has published 1520 articles, 262 video, 120 government initiatives, and being viewed as a tool for overcoming the language barrier. Example, Bhashini. Legislations are being introduced for enhanced user privacy and creating an ecosystem for a standard, open, and interoperable protocol underlying robust data governance. Once the global shock of pandemic and Russian-Ukraine conflict spike commonly crisis away, Indian economy is क्या है? Poised to grow faster than the coming decades.
इंडियाज ग्रोथ आउटलुक सीम बेटर देन द प्री पेंडेमिक, धीरे धीरे स्ट्रांग हो रहा है, ठीक है। अब इंडियन इकोनॉमी स्नैपशॉट, तो ये तो देख ही लिए थे कि एग्रीकल्चर में 3.5% जो है विकास होने का है, ये सब देखे थे। रिफॉर्म फॉर न्यू इंडिया, सबका साथ सबका विकास, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे द रिफॉर्म अंडरटेकन बिफोर 2014 primarily created to product and capital market space. They were necessary to continue post 2014 as well. Government however imparted new dimensions reform with underlying the emphasis on enhancing the ease of living, doing business and improving economic efficiency. The reform are well placed, लिफ्ट क्या है, क्रिएटिंग पब्लिक गुड्स, एडॉप्टिंग ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस, co-partnering with private sector for development and improving agriculture productivity. This approach reflects a क्या है, paradigm shift in the growth and development strategy of the government, which with the emphasis shifted towards building partnership amongst various stakeholders in the development process, where each contributes to and reap the development benefits. सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ सबका विकास में क्या है, पब्लिक गुड का क्रिएशन करना, एडोप्टिंग ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस, कोऑप पर्टेनिंग विथ द प्राइवेट सेक्टर फॉर डेवलपमेंट एंड improving agriculture productivity, creating public good to enhance opportunity and efficiencies and ease of living.